प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2016 को विषय कुंती महारानी की प्रार्थना दिवस 1 पर बुद्ध विहार में दिया गया है। हमारे वैदिक समाज में दो ग्रंथ मशहूर हैं, महाभारत और भागवत। तो महाभारत का घोर युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर में सन्नाटा सा छा गया है। हर एक शोक में निमग्न है। कुरुक्षेत्र में कई करोड़ सैनिक घायल होके मर चुके हैं और उनका लहू बहने पर एक बड़ी नदी जैसा बहाव हो गया। और इतना ही नहीं, पक्षी, गीद वगैरह पक्षी, गोर पक्षी सारे कुरुक्षेत्र पे यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं। और एक और विष्णुदेव बाण सैया पे लेटे हुए हैं और गांधारी बिल्कुल घोर वातावरण। और कुंती महारानी और कौरवों की माँ धृतराष्ट्र, गांधारी, ये सब अपने अपने पुत्रों की लाश ढूंढ रही है। और कई स्त्रियां वहाँ इधर उधर अपने पतिदेव को ढूंढ रही है। और चिता प्रकट करके उसमें अपने पति के शव को लेके जल रही है। ऐसा सन्नाटा, घोर, करुण छाया हुआ है। दुर्योधन भीम के साथ युद्ध करके मरण शैया पर लेटा हुआ है। एक और दुर्योधन का मित्र द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए कुछ युक्तियां कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि रात है, घोर रात, और पांडवों के कक्ष में पांडव सोए हुए हैं। दूसरे कक्ष में उनके पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए हैं। और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने सोचा कि क्यों न मैं सोए हुए 5 पांडवों का सर काट के दुर्योधन के समक्ष ले जाऊं। दुर्योधन मरने से पहले खुश होके अपना शरीर त्यागेगा। तो अश्वत्थामा ने खड़ग से पांडव के पुत्र 5 सोए हुए थे, उन 5 पांडु पुत्रों का सर धड़ से अलग करके पकड़ के दुर्योधन की ओर भाग रहा है। और जब दुर्योधन के पास पहुंचा, बोला कि मैं 5 पांडवों का सर लेके आया हूँ। तो दुर्योधन ने देखा कि ये तो 5 पांडव नहीं है, ये तो उनके पुत्र हैं। तो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन डांटता है
कि ये कुरु वंश की आखिरी संतान आपने खत्म कर दी, कुरु वंश खत्म हो गया। पांडु वंश भी कुरु वंश है, पांडु राजा पांडवों के, इसलिए पांडु के, लेकिन पांडु भी कुरु है। यहाँ द्रौपदी ने देखा तो उनके 5 पुत्रों का धड़ पड़ा है और वो बहुत शोक करने लगी, रुदन करने लगी, चौधार आंसू बहाने लगी और अपना सर कुटने लगी। अपने पुत्र, जो 5 पुत्र आखिर कुरु वंश के बचे थे, वो भी इन अश्वत्थामा ने मार दी। और वो करुणा से भरपूर थी, करुणा एक और उनको बहुत बड़ा शौक है, और दूसरी ओर करुणा है, वैष्णवी है। कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, हमारे गुरु का पुत्र ने जघन्य से जघन्य कार्य किया है। तो अर्जुन ने ये देखा तो अपने सारथी कृष्ण के साथ वो कूद खड़ा हुआ और उन अश्वत्थामा का वध करने के लिए आतुर हो गए। अर्जुन द्रौपदी को कहते हैं कि इन अश्वत्थामा को मैं मारूंगा और उनका सर मैं काट के लाऊंगा और इन सर के ऊपर बैठ के खड़ी होके आप स्नान, ये 5 पुत्रों का जो मरण से स्नान करना होता है, वो आप वचनबद्ध हो कि मैं इनका सर लाके ही रहूंगा, उनको मार के ही रहूंगा। और द्रौपदी करुणावश उनको कहती है कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या नहीं करनी चाहिए, और इतना ही नहीं, ये गुरुपुत्र है, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, वगैरह वचन से अर्जुन को संबोधित कर रही है। और भीम बहुत ही व्याकुल और क्रोधित, और वो भी उल्टा सुल्टा बोल के मारना चाहिए, हरना चाहिए, ब्राह्मण को कौन होता है, गुरुपुत्र कौन होता है, क्रोधित होता है भीम। तो इतना वचन दिया अर्जुन ने द्रौपदी को कि इनका सर काट के लाता हूँ। और इतने में क्या हुआ कि उत्तरा अर्जुन और कृष्ण रथ में आरूढ़ होके उन अश्वत्थामा के पीछा कर रहे हैं। तो पीछा करते करते अश्वत्थामा के अश्व बिल्कुल थक गए और थकावट के मारे वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन बिल्कुल पीछे है और उनकी मृत्यु अभी बहुत नजदीक है। तो वो डर गया अश्वत्थामा और बेवश होके डर के मारे उनने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए हाथ में पानी का स्पर्श किया, हाथ पवित्र किए, ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ा और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की विद्या आती थी, उनको वापस खींचने की, वापस बुलाने की विद्या नहीं आती थी। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं, भक्तानाम अभयंकर्ता, हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम अभयंकर्ता, हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप भक्तों का भय दूर करने वाले भक्त वत्सल भगवान हो। ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है
ये क्या है और कैसे इनका सामना करना चाहिए, और ये सब घटना बनती है अर्जुन के रथ पर। इतने में वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन की पुत्रवधु उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, तो वो गर्भवती थी। उनके उदर में परीक्षित महाराज थे। उनका जन्म अभी नहीं हुआ। उनका गर्भ का पीछा ये ब्रह्मास्त्र कर रहा। तो जहाँ भगवान थे रथ आरूढ़, अर्जुन और भगवान थे, वहाँ उस और उत्तरा भागती हुई कहती है भगवान को कि हे भगवान, मेरा कुछ भी हो जाए कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ का पीछा कर रहा है, तो मेरे पुत्र को आप बचा लीजिए। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र सही में उनके गर्भ का पीछा कर रहा है, तो भगवान खुद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा का गर्भ बचा लेते हैं। और मीनवाइल भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र का, अर्जुन ने पूछा भगवान को, तो भगवान कहते हैं ये ब्रह्मास्त्र का अगर प्रतिद्वंदी कोई है तो दूसरा ब्रह्मास्त्र। तो आप जानते हो ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को आप शांत करो। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा हुई। और यहाँ भगवान और अर्जुन वार्तालाप करते हैं कि ब्रह्म बंधु नाम उनको देते। ब्रह्म बंधु का अर्थ है जो ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत गिरा हुआ हो, च्युत हुआ हो, उनको ब्रह्म बंधु कहते हैं। स्त्री नाम ब्रह्म बंधु नाम, स्त्री शूद्र ब्रह्म बंधु नाम, तई ना श्रुति गोचरा। ये तीन श्रुति गोचरा नहीं होते ब्रह्म बंधु। तो गिरे हुए ब्राह्मण है स्वस्थाना। भगवान कहते हैं ठीक है, द्रौपदी बहुत दयालु है ब्राह्मण पुत्र गुरुपुत्र पर, तो आप उनके सर के बाल काट के बेढंग कर दो उनको, तो उनका अपमान हो जाएगा। और ब्राह्मण के लिए अपमान, कोई भी सदस्य के लिए अपमान मृत्यु के समान है। अर्जुन ने उन्हें एक बाण से उनको सर्प से उनको बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, और बाद में उनके तलवार से उनका सर मुंडन किया बेढंग करके, कुछ बाल छोड़े यहाँ कुछ यहाँ, और उनका अपमान मृत। और ऐसा बांध के उनको द्रौपदी के पास ले जाते। तो द्रौपदी कहते मुंचता मुंचता, उनको छोड़ दो छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है ब्राह्मण है, मुंचता। ऐसे भगवान ने आखिरी कुरुवंश की संतान परीक्षित महाराज को बचा लिया और भक्तों का काम किया। अब कुरुक्षेत्र से कुंती है, पांडवगण है, सब वापस हस्तिनापुर आते हैं। और हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे वो धृतराष्ट्र के साथ पांडव, कुंती और भगवान साथ में ये स्त्रियों को आगे करके पीछे पीछे पुरुष गंगा स्नान करने जाते हैं। ये वैदिक प्रणाली है कि जब कोई मर जाता है कुटुंब में तो गंगा स्नान करने जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है। स्त्रियां आगे थी, पांडव भगवान पीछे हैं, और गंगा स्नान
धृतराष्ट्र भी हैं, स्नान करके श्राद्ध करके वापस लौटते हैं हस्तिनापुर, और सब हस्तिनापुर में फिर से भगवान युधिष्ठिर महाराज को कॉरोनेशन करते हैं, उनको राजगादी देते हैं और राज मुकुट पहनाते हैं, और सब राज्य बराबर शांत और सही ढंग से चलने लगा। तो भगवान ने सोचा कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। तो भगवान का एक पांव अपने रथ पर है, दारुक सारथी रथ पे आरूढ़ है, और तो भगवान का एक चरण कमल रथ के ऊपर है और प्रस्थान करने जा रहे हैं। तो इतने में फिर कुंती आई और भगवान श्री कृष्ण को कहती है, अर्थात प्रार्थना करती है। वो प्रार्थना है, ये हमारे कथा का विषय है। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न करके अपने भक्तों को राज्य दिला के प्रस्थान कर रहे हैं अपनी राजधानी द्वारिका। तो फिर कुंती कहती हैं, हे भगवान, आपने हमें कई संकटों से बचाया। वो श्लोक में कहेगी, घर जो लाख का घर था, अर्थात सलाख जो जलने वाला पदार्थ होता, उसमें से आपने हमें बचाया। इतना ही नहीं, जहर से बचाया। इतना ही नहीं, हमें मनुष्य खाने वाला राक्षस से बचाया वगैरह। और अब जब हमें राज्य मिल गया और जब हम संरक्षित हो गए और हमारे सुख का दिन शुरू होने वाला है, तब आप हमें छोड़ के जा रहे हो, तो ये बराबर नहीं है। तो एक फिर कुंती की प्रार्थना है, शुरू करते हैं हम। तो फिर कुंती भगवान को प्रार्थना करती है कि नमस्ये मैं नमन करती हूँ, पुरुषम त्वाद्यम, हे कृष्ण आप आदि पुरुष हो और मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आदि पुरुष का अर्थ है कि भगवान सबके आदि है, अर्थात श्री कृष्ण से पहले कोई नहीं। श्री कृष्ण ही सबका स्रोत है। श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो नमस्ये पुरुषम, आपको त्वा आद्यम, आदि पुरुष। ब्रह्मा भी ब्रह्म संहिता में भगवान को ऐसा शब्द का प्रयोग करके नमस्कार करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्वकारण कारणम वाद्यम। तो आप आदि और अंत, अर्जुन भी उनको कहते हैं, आप आदि भी हो और अंत भी हो। तो नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, पुरुषम, भगवान निराकार नहीं है। भगवान पुरुष, पुरुष का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमात्मा श्री कृष्ण। पुरुष का अर्थ है भगवान निराकार नहीं है। 99% मनुष्य भगवान को निराकार स्वरूप में पूजते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान को वो
न्योछावर शरणागत नहीं होना चाहता। ठीक है, तू वहाँ मैं यहाँ। अगर पुरुष है तो वो जो बोलते हैं वो करना होगा, लेकिन निराकार बोलता नहीं, निराकार दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए ज़्यादातर प्रजा निराकारवादी है, क्योंकि बस मनमानी करते रहो, तू वहाँ मैं यहाँ, तू बोलता रहे जो करता रहे, लेकिन मैं आपको शरणागत नहीं होना चाहता। मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी इंद्रिय तृप्ति मुझे करनी है, तो शरणागत में जीव नहीं होना चाहता। इसलिए निराकार, निरंकारी। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि निराकार लोगों की गति बहुत दुखदाई है, अर्थात निराकार उपासना दुखदाई है। क्लेशो अधिक तरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। देहधारियों के लिए निराकार स्वरूप की उपासना दुखदायी है, क्लेशदायी। क्लेशो अधिक तरस्तेषां, अधिक क्लेश उत्पन्न होंगे निराकार उपासना से। अव्यक्ता, अव्यक्त निराकार, आसक्त, निराकार में आसक्त लोग मनुष्यों की गति दुखदायी होती है। गतिर्दुखा, दुखदायी गति होती है। तो यहाँ क्वीन कुंती पहले ही श्लोक में कहती है, नमस्ये पुरुषम त्व आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। पुरुषम, पूर्ण पुरुषोत्तम, ये शब्द आया है भगवान कृष्ण के लिए भगवद गीता में। पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? ओनली दो लोग जानते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? तो नमस्ये पुरुषम त्व आद्यम, आदि पुरुष। आदि मीन्स मूल, मूल का अर्थ है ओरिजिनल, मूल का अर्थ है पहला, मूल का अर्थ है क्या है? पहला पुरुष, पहला पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम, परात्पर परमात्मा। नमस्ते, मैं नमस्कार करती हूँ हे आदि पुरुष, पहले पुरुष, ओरिजिनल पुरुष, मूल पुरुष, मूल पुरुष। नमस्ते पुरुषम त्व आद्यम ईश्वरे, तो आद्यम ईश्वरम, और हे कृष्ण आप परमेश्वर हो। ईश्वरम प्रकृति परम, और प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति। प्रकृति का अर्थ है माया, प्रकृति का अर्थ है ये भौतिक जगत। तो भौतिक जगत, भौतिक या भौतिक ब्रह्मांड, ये प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ है सर्जन, सृष्टि। ये सब भगवान ने बनाया, सर्जन किया। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से पर है। ये जड़ प्रकृति है, जड़ जगत है। जड़ जगत का अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की जड़ प्रकृति है, जिसके सारा जगत बना है। हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, हमारी कोठी, हमारी गाड़ी, सब कुछ ये प्रकृति से बना है। और ये प्रकृति से भगवान श्री कृष्ण पर है। शक्ति, प्रकृति का अर्थ है शक्ति,
तो ये सब चीजें, ये सब शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, मन शक्ति है, इंद्रिया शक्ति है। तो ये शक्ति किसकी है? शक्तिमान की। शक्तिमान कौन है? कृष्ण है। शक्तिमान कृष्ण है। मेरी ये शक्ति है, लेकिन मैं ये शक्ति का स्रोत हूं। एक शक्ति मेरे से उद्गम हुई, मेरे से उत्पन्न हुई, तो मैं शक्तिमान हूं और मेरी शक्ति है। तो इसी तरह ये प्रकृति, ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। जो भी सचराचर देख रहे हैं, ये भगवान की प्रकृति है, और ये सब प्रकृति भगवान की शक्ति है। भगवान कृष्ण शक्तिमान है। तो प्रकृति परम, और एक प्रकृति से भगवान कृष्ण पर है, प्रकृति में नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का शरीर हमारे जैसा था, हम मर गए तो भगवान कृष्ण वैसे ही मरे। तो ये गलत फहमी सारे समाज की है। श्री कृष्ण मरे नहीं है, उनका शरीर दिव्य है, वो दिव्य है, उनका आत्मा दिव्य है, सब चीजें, उनका शरीर, आत्मा, वाणी, सब कुछ एब्सोल्यूट एक है। भागवत में लिखा है कि पारदी ने, हंटर ने उनके पाँव में बाण बाण, तो आपके पाँव में मैं बाण मारूं तो क्या आप मर जाओगे? आपका पाँव, कौन मरेगा इधर? तो इतने समर्थ भगवान कृष्ण जो प्रखर कुरुक्षेत्र के युद्ध में से बचे हुए, वो एक पग में बाण मारने से मर गए। ये गलत फहमी है। और अगर हंटर ने, शिकारी ने वो बाण उनके पाँव में मारा, तो शिकारी को भगवान ने पहले अपने से पहले उनको अपने धाम में पहुंचाया। तो कोई बाण आपके पाँव में मारेगा तो क्या उनके ऊपर दया दृष्टि करोगे आप? दया दृष्टि करोगे? ये भगवान की लीला है। भगवान को देवताओं ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि हे भगवान कृष्ण, हे भगवान, आपकी जो लीलाएं यहाँ करनी थी, हमें सुख देना था, और सब कुछ संपन्न हुआ, आपसे सब कुछ संपन्न हुआ। अभी आप ज्यादातर ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण, एक एक शब्द मेरा करोड़ रुपए का है। कितना? एक एक शब्द, और गंभीरता से सुनो। तो भगवान कृष्ण को देवी देवताएं प्रार्थना करके कहते हैं, हे भगवान, आपने ये भूमि का भार हल कर लिया, नाव जो बोझित थी वो हल्की हो गई। अब अगर आप ज्यादा ये भूमि तल पर रहोगे तो ये भौतिक जगत का मान प्राधान्य बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अभी बस आप स्वधाम पधारिए, पहले स्वर्ग में हमारे यहाँ आइए, और स्वर्ग से आप आपके धाम वापस लौटो। ज्यादातर रहोगे यहाँ तो ये जो गंदा जगत है, दलदल है, बिल्कुल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, भौतिक जगत जल है, कूड़ा है, गंदा है, गंदगी है। ये गंदगी का मान अभी आप आगे बढ़ाओ मत। आप अगर वो रहेंगे तो मान बढ़ जाएगा। जैसे आपकी गली में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो कई घंटों के लिए आपकी गली का मान बढ़ जाएगा, सारी दिल्ली आना चाहेगी गली में। क्यों चाहेगी? अरे भैया, गली में पहले तो कुत्ते
इधर उधर दौड़ते थे और विष्टा करते थे। अभी प्राइम मिनिस्टर आएगा तो आपकी गली झाड़ू पोछा गोल सब कुछ, सिपाही रक्षक, गली का मान किससे बढ़ गया? गली गंदी थी और ये गंदा जगत है, कूड़ा, बिल्कुल कूड़ा है। और देवी देवता भगवान को कहते हैं अगर ज्यादातर यहाँ रहोगे तो ये गंदा जगत का भाव बढ़ जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान आप, क्योंकि देव देवताओं ने बुलाए थे भगवान को, भगवान कृष्ण को बुलाने कौन गए थे? देवी देवता क्षीर सागर के किनारे, क्योंकि देवी देवताएं दुखित हो चुके थे राक्षसों से, कंस, जरासंध, बकासुर, अगासुर, असुर। तो व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे, ये सब लोग व्याकुल हो गए। तो सब देवी देवताएं क्षीर सागर के किनारे भगवान को प्रार्थना करते हैं पुरुष सुप्त से, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्रपाद वगैरह। तो भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। अभी बोझ भूमि का, ये सारे भौतिक ब्रह्मांड का बोझ हल हो गया, तो भगवान को प्रार्थना करते हैं देवी देवताएं कि ये कूड़ा जगत का मान बढ़ाओ मत, हम आपको प्रार्थना करते हैं स्वर्ग से आपके धाम में वापस जाओ, वापस पुजारो। तो इसलिए ये प्रकृति परम, भगवान ये प्रकृति से पर है। नमस्य पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। अलक्ष्यम, अक्ष्य आप, अलक्ष्य आप हमारी भौतिक आंखों से दृष्टिगोचर नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण हमारे चर्म चक्षु से दृष्टिगोचर नहीं है। अलक्ष्य अचिंत खलु ये भावा, कोई भी आध्यात्मिक चीज भौतिक चीजों से हम पहचान नहीं सकते। फिर से ध्यान दो, कोई भी आध्यात्मिक चीज हो तो उनको हम भौतिक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, हैज नो स्कोप, क्योंकि भौतिक है स्कोप, ये सारा इंस्ट्रूमेंट भौतिक है। हमारी आंखें चर्म चक्षु भौतिक है। तो भौतिक दृष्टि से हम आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। इसलिए भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं ददामि दिव्य चक्षुत्वम, हे अर्जुन मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे आप मुझे पहचान पाओ। तो अलक्ष्यम, भगवान कृष्ण अलक्ष्यम है, हमारी भौतिक आंखों से उनका दर्शन हम नहीं कर सकते। तो हमें हमारी आंखें कैसे बनानी होगी? दिव्य। दिव्य कैसे बनाओगे? प्रेमांजन, प्रेम के अंजन से, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, देखते, पश्यन्ति, कांति कलयन्ति, चिरं जगन्ति, दिव्य चक्षु से पश्यन्ति। तो भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान को पहचानना है, तो हमें हमारी आँख कैसी बनानी होगी? दिव्य आँख का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रेम से आप्लावित, प्रभावित आँख। श्री कृष्ण के प्रेम की प्रभा से आँख को
आप्लावित करनी। प्रेमांजन, प्रेम अंजन, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेश विलोकयति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अलक्ष्यम, भगवान अलक्ष्यम है। हमारे चर्म चक्षुओं से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान हमारे बराबर हो जाते हैं। भगवान कहते ठीक है, आप चर्म चक्षु वाले हो तो मैं आपके चर्म चक्षु भौतिक है तो मैं भौतिक अवतार लेता हूँ। तो अर्च विग्रह को भगवान का भौतिक अवतार, भूतों में अवतार, भूत का अर्थ पत्थर, पाषाण, पित्तल, नवधातु, चित्र, सैंड की प्रतिमा, मनोमयी, मन में प्रतिमा, पेंटिंग की प्रतिमा में मैं अवतरित होता हूँ। तो हमारे जैसे भगवान बन जाते हैं और भगवान संगमरमर की मूर्ति में अवतरित होते हैं, अर्थात मूर्ति संगमरमर या आरसपान या पित्तल अष्ट धातु नहीं रहती। भगवान अवतरा के गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी माता देवकी के गर्भ में, जशोदा के गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं। तो मूर्ति में प्रवेश करने में उनको क्या तकलीफ? तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है, इसलिए वो मूर्ति साक्षात कृष्ण राधा रानी है, जो हमारे चक्षुओं से हम देख सके वैसे भगवान अवतरित होते हैं, हमारे बराबर हो जाते हैं। अन्यथा हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थिता, आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर अवस्थित हो। भगवान सब जगह है, लेकिन उनकी प्रतीति हमें नहीं होती, उनको देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, प्रतीति नहीं होती। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थिता, बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, यतो यतो यामी ततो नरसिंहो, बाहर अंदर सब जगह नरसिंह भगवान है। यहाँ वहाँ तहाँ जहाँ देखो वहाँ नरसिंहदेव है। तो अंतर्बहिर अवस्थित भगवान सर्व आवृत तिष्ठति, वेदों में कहा है भगवान श्री कृष्ण, गीता सर्व आवृत तिष्ठति, वेदों में ये भगवान श्री कृष्ण सबको आवृत करके बैठे हैं, अर्थात उनमें सब कुछ है, अर्थात वो इतने बड़े हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो विष्णु करोड़ों दक्ष विष्णु, जिनके उच्छ्वास से ये ब्रह्मांड निकला, अनंत कोटि ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड निकलते हैं, तो वो करोड़ों दक्ष विष्णु कितने बड़े होंगे। और एक करोड़ों दक्ष विष्णु श्री कृष्ण के अंश के अंश है, तो भगवान कृष्ण कितने बड़े होंगे। इसीलिए भगवद गीता में वेद वाक्य है सर्व आवृत तिष्ठति, सबको आवृत करके वो कृष्ण बैठे हैं, अर्थात सब जग कृष्णमय है, सब जग कृष्ण में है। तो अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थित, अंतर्बहिर अवस्थित, बाहर अंदर भगवान कृष्ण आवृत है। तो एक कुंती का पहला श्लोक संपन्न हुआ। दूसरा श्लोक में कुंती महारानी
प्रार्थना करती है कि माया जवनिका आच्छन्नम, माया जवनिका आच्छन्नम, अज्ञ अधोक्षज अव्ययन न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिका आच्छन्नम, हे भगवान कृष्ण, आप माया रूपी पर्दे से ढके हुए हो। माया जवनिका, जवनिका पर्दा, पर्दा, माया जवनिका आच्छन्न, माया रूपी पर्दा से आप घेरे हुए हो, माया रूपी पर्दे के पीछे हो। माया जवनिका आच्छन्न, तो माया किसे कहते हैं? जिनके पीछे भगवान रहते हैं। तो माया ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। ध्यान दो माया की परिभाषा, लिखो। पेन पार्टी लेके कौन आया इधर? बस 1 2 3 4 इतने ही स्टूडेंट हैं। बाकी के इस कान में इस्कॉन से सुना, इस कान में इस्कॉन से सुना और इस कान से निकाला। आया राम गया राम, who cares? एक कथा आपको सुनने मिली है। सारे विश्व में कोई कथाकार ऐसी सुंदर कथा नहीं करेगा। आप कहोगे भैया बहुत बड़ा अहंकार करते हो। अहंकार तो ये सच्चा अहंकार है, मेरा अहंकार नहीं। क्योंकि ये परंपरा, एक एक शब्द परंपरा से, गुरु परंपरा से एक एक शब्द खोल के आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। और ओरिजिनल भागवत का श्लोक, इसीलिए ये कथा सर्वोत्तम कथा है। नहीं कि मैं बहुत बड़ा अच्छा वक्ता ज्ञानी बड़ा चढ़ा, नहीं। भगवान कृष्ण और कुंती बोल रही मेरे मुंह से, कुंती महारानी मेरे मुंह से बोल रही ये मंत्र है। भागवत का हर श्लोक क्या है? महामंत्र है। भागवत का हर श्लोक क्या है? महामंत्र है। और ये महामंत्र का मैं आपको यथारूप परंपरा, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे मेरे मुंह से कृष्ण बोल रहे हैं। वो भी अहंकार नहीं है, वो अहंकार नहीं है। शास्त्र एक बात कर रहा हूं मैं, इंस्ट्रूमेंट में एक हथियार हूं श्री कृष्ण के हाथ में, इंस्ट्रूमेंट। कुंती बोल रही है, क्या कुंती बोल रही है? माया जवनिका आच्छन्नम। तो माया क्या है? माया ये श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है। माया क्या है? और बाकी के माया क्या है? तो ये शक्ति भगवान की जो माया शक्ति है कृष्ण की, उनको गुण माया कहते हैं और दूसरी जीव माया कहते हैं। तो ये माया का सबसे पहले कार्य है आवरण आत्मिका शक्ति एंड विक्षेप आत्मिका शक्ति। तो माया शक्ति श्री कृष्ण की जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है। पहला अंधकार क्या? माया जीव को पहला अंधकार क्या करती है कि भैया तू ये शरीर है। क्या अंधकार करवाती है? मैं ये शरीर हूँ, इसलिए मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं ऑस्ट्रियन हूँ, जापानी हूँ, जर्मनी हूँ, बुला देती है। जीव को अपना सही स्वरूप, सत्य स्वरूप बुलाती है। माया क्या करती है? जीव को अपना सत्य स्वरूप बुलाती है और क्या सिखाती है? तू ये शरीर है, तेरा ये बेटा है, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है,
ऐसा सिखाती है। तो दूसरा माया का कर्तव्य क्या है कि देह एंड देह के सगा संबंधियों के साथ अपना अहम ममत्व करवाना, ये मेरे है। ध्यान दो, ऐसी माया की परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। सुनी है कभी? है किसने सुनी है? माया जवनी का अच्छा नहीं। माया ये कृष्ण भगवान की शक्ति है, जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है, और जिनको जीव को पहला अंधकार डालती है कि तू ये शरीर है और ये शरीर का संबंधी आपके है, और दूसरा अंधकार करवाती है कि पहला अंधकार है मैं शरीर हूँ, और दूसरा अंधकार क्या है? शरीर के संबंधी तेरे, कोठी तेरी है, गाड़ी तेरी है, बैंक बैलेंस तेरा है, तो ये अंधकार है। तो माया जवानी का आच्छन्न। माया का उग्र स्वरूप है कांचन एंड कामिनी। माया किसमें? ज्यादातर 99% माया किसमें रहती है? कांचन एंड कामिनी। $, रुपीस साइन लगा दो, और सुंदर स्त्री, ये माया के दो उग्र स्वरूप है। सारा जग इनके पीछे है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री के लिए माया है, और सारा जग इन दो के पीछे अंधी दौड़। इतने माया में हम अंदर चले जाते हैं कि हमें ज्ञान नहीं रहता कि मैं माया में हूँ। कौन कहता है मैं माया में हूँ? तू होगा। कौन कहता है मैं माया में? अरे भैया, सुबह शाम पैसों के पीछे अगर पढ़ाई कर करके 25 साल तक डॉक्टर बनता है कोई, और उनको कहा जाए बेटा तुझको ना पैसा मिलेगा ना अच्छी कोई गर्ल मिलेगी, तो वो डॉक्टर बनेगा डॉक्टर? तो 30 साल तक कड़ी तपस्या करता है, रात दिन एक कर देते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो डॉक्टर क्यों बनना है? अरे कितना इतना बोला नहीं जाता आपसे? हरे राम, हरे कितना। माया के उग्र स्वरूप कांचन एंड कामिनी, मैं और मेरा, माया नहीं। कृष्णा तू और तेरा, एक तू ही सर्व आवृत स्थिति, तू ही सबको आवृत करके बैठा है, सब तुझ में है, कृष्ण में है। कैसे? जैसे एक धागा सब मोतियों को आवृत करके रहता है। भगवत गीता का श्लोक, मणि यथा सूत्र मणि गणा इव, सूत्र मणि गणा इव। एक सूत्र में सारे मणि व्यवस्थित रहते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण में सारा जग व्यवस्थित रहा। आवृत तिष्ठति, सर्व आवृत तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण मय जगत है। सिया राम मय सब जगह जाने, सिया राम में सब जग समाये, इसलिए ये सब्जेक्ट दिव्य है। लेकिन हम जो भी श्री कृष्ण से अलग करते हैं वो माया बनती है सब कुछ कृष्ण का। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत एन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदत कश्य सिद्धनम। ईशावास्य, ये सब सचराचर स्थावर जंगम सब श्री कृष्ण का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद का अर्थ है
इनको कृष्ण से अलग मत करो। महाग्रद मीन्स मेरा है कृष्ण का, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस अलग हो गया। मेरा कृष्ण से चुरा लिया और हमने क्या बना लिया, मेरा, मेरी कोठी। अरे भैया, पृथ्वी जल तेज वायु की कोठी बनी है, तो ईंटें कहाँ से आई, पानी कहाँ से आया, कोठी कहाँ से बनी? कृष्ण की है। कोई मिट्टी बना सकता है, कोई पानी बना सकता है, और बनाए तो कितनी बनाए? तो आपकी कोठी, मेरी कोठी कृष्ण की है, लेकिन हमने अलग कर ली, इसलिए मेरी कोठी माया, मेरी पत्नी माया। नहीं, पत्नी आपकी पत्नी जरूर है, लेकिन आपको 100 गुना श्री कृष्ण का दास बनना होगा। तो मेरी पत्नी का अर्थ है माया, मेरी पत्नी होगी, नहीं कृष्ण की। तुम कृष्ण के, आपकी पत्नी भी कृष्ण की। जोड़ते रहो, कृष्ण से जोड़ते रहो, लेकिन हम तोड़ते रहते, अलग करते रहते हैं। तो जो तोड़ते हैं, अलग करते हैं, वो है माया। मेरा शरीर माया, कृष्ण तेरा, कृष्ण तेरी कोठी, कृष्ण तेरा धन, कृष्ण तेरा बैंक बैलेंस, तो वो माया में बनता है। तो जो हम श्री कृष्ण से अलग करते हैं वो क्या है? हम जो कृष्ण से तोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ, माया। किसका नाम है यह माया? किसका नाम है? बच गए, ये है माया। जो फिर से जो चीज हम कृष्ण से अलग कर है, सब कृष्ण का। सूत्रे मणिगणा इवा ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कृष्ण का है। चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन सब कुछ है कृष्ण का। प्रभुपाद जी ने एक बार अमेरिका में एक हमारा इंडियन सदस्य था, इंडियन व्यक्ति, उनने सवाल लेक्चर दिया प्रभुपाद ने आधा घंटा, और बाद में एनी क्वेश्चन, तो एक सदस्य कहता है, प्रभुपाद जी आप कृष्ण कृष्ण करते हो और भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण करते हो, लेकिन वो भगवान कैसा? यहाँ धरती पर आए तो दूसरों की पत्नियों के साथ, गोपियों के साथ उन्होंने डेट नाइट 12 बजे अकेले में इन सबके साथ रास रचा है, रास रमे, और सबके साथ अंग संग क्रिया, रास रचाया। तो ये क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपकी पत्नी के साथ तो नहीं किया ना। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? आपकी पत्नी के साथ तो नहीं किया, वो उनकी है, सब गोपियां कृष्ण की हैं। आप गोपियों को पूछो वो किसकी है? पति सुतान वय भातृ बांधवा अति विलंघ्यते अंते अच्युतागता गति विदक्षित मोहिता। तो आपकी तो नहीं थी ना, आपकी तो बस गई ना। ये माया, मेरी पत्नी, अरे सब कुछ उसका है। आपकी पत्नी उनकी है, आप भी उनके हैं, आपका भी उनका है। तो जो कृष्ण से हम अलग करते हैं वो माया है। माया जवनिका आच्छन्न, माया रूपी पर्दे के पीछे भगवान खड़े हैं। माया जवनिका आच्छन्न, शॉर्ट में माया सब कुछ आपका है, भगवान का कर लो, माया से मुक्त हो गए। कृष्ण तवासी, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, मेरा आपका है। भगवान चोरी करके ले नहीं जाएंगे, आपका है, भक्तों का है। भगवान के पास क्या कमी है? तो माया जवनिका पर्दा, और उनके पीछे हो माया जवनिका आच्छन्नम अधोक्षजाम, अधोक्ष फिर से अक्ष
अक्ष का अर्थ है आँख। आगे वाले श्लोक में कुंती क्या कहती है कि अलक्ष्यम अक्षम अक्ष, और यहाँ कहते हैं अधोक्षज अधो अक्षज, अर्थात आप आंखों की दृष्टि से परे हो। अधोक्षजम अव्ययम अविनाशी, जिनका अंत न हो, अविनाशी। तो तद्विद्धि अविनाशी, भगवान अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता। तो अधोक्षजम दृष्टिगोचर जल्दी आने वाले नहीं है, और अव्ययम है, अव्ययम अविनाशी। न लक्ष्य से मृदसा, लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जिनकी दृष्टि मूढ़ है, मूढ़मती है, जो मूढ़मती है उनको आप कभी भी दिखाई नहीं देते। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, दृशा जिनकी आंखें भौतिक आंखें हैं, जिनकी आंखों में भौतिक जगत समाया है, उनकी आंखों से वो कभी भी आपको देख नहीं सकते। न दृश्य से मूढ़ दृशा, नटो नाट्य धरो यथा, नटो नाट्य धरो यथा, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है यहाँ। कुंती महारानी क्या कह रही है, ध्यान दो, यथा नाट्य, यथा न लक्ष्य से मृद रसा, नटो नाट्य धरो यथा। ये बहुत सुंदर शब्द है, मेरे पीछे दोहराइए, बाद में उनका अर्थ में आपको समझाता हूँ, समझौता। नटो नाट्य धरो यथा, नटो नाट्य धरो यथा, नटो नाट्य धरो यथा। आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। ये श्लोक में भगवान कुंती और भगवान कुंती महारानी कहती है, हे भगवान कृष्ण, आप माया रूपी पर्दा के पीछे ढके हुए हो और आप अलक्ष्य हो, दृष्टिगोचर नहीं हो, लेकिन आप नट जैसे नट वर, या नट का अर्थ है एक्टर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, अर्वाचीन नट है, अर्वाचीन नट, कोई नट है, सारे नट हैं। तो ये नट राज कपूर पर्दे के पीछे हो, और जब वो मेकअप, मूछे, दाढ़ी लंबी, जटा लंबी, और हाथ में गेरुए कपड़े, और हाथ में डंड, और ऐसे आए बाहर, बड़ा साधु महात्मा जटा वाला बन के आए, तो कोई पहचान पाएगा कि एक राज कपूर है? कौन पहचानेगा? हाँ, मुश्किल है ना। तो भगवान श्री कृष्ण पर्दा के पीछे खड़े हैं, जब पर्दा के आगे आते हैं तो कभी राम बनके, कभी श्याम बनके, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी बलराम, कहीं कहीं देवतुल्यक पशु योनि, पक्षी योनि, प्राणी योनि, पौधा योनि, सब योनियों में भगवान आते हैं। तो बाहर जब पर्दे के आगे आते हैं मच्छा बनके, कच्छप बनके, तो हमें लगता है कच्छप है, लेकिन ये कच्छप है ओरिजिनल नट। कौन सा नट है वो? एक्टर कौन सा है? कृष्ण। ओरिजिनल कौन है? और आगे मत्स्य अवतार, कच्छप, परशुराम, वामन, बुद्धा, नरसिम्हा।
तो कुंती क्या कहते हैं, नटो नाट्य धरो यथा। तो राज कपूर फिर से आया, वो वापस पीछे चला गया, और वही राज कपूर बड़ी दाढ़ी और बड़ा महात्मा जटा वाला बन के आया था, पहचान नहीं पाए। और बाद में वो एक मंथरा बन के आता है, काला ड्रेस और लेडी और लंबे सफ़ेद बाल और ऐसे ऐसे चलना, और कोई पहचान पाएगा कि राज कपूर ये राज कपूर है। तो उसी तरह नटो नाट्य धरो यथा, हे कृष्ण आप ओरिजिनल नट हो, मूल नट हो, और आप अलग अलग रूप से अलग अलग लीला करने, अलग अलग भक्तों को सुख देने, अलग अलग शरीर धारण करके आते हो, तो हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आप अधोक्ष जो ये चर्म चक्षु से आपका हम दर्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं कथा को विराम देता हूँ। 2 श्लोक हुए, हमें 30 श्लोक करने हैं। किसी को सवाल है? एनी क्वेश्चन एट ऑल? हरे कृष्णा। कान्हा जी, आपने बोला कि वो भौतिक से नहीं दिखते, आध्यात्मिक आंखों से दिखते हैं। जी। तो आपने अभी ये भी बताया था कि वो हमारे भौतिक स्तर पर आकर हमें दर्शन देते हैं, भौतिक स्तर पर आकर हमें दर्शन देते हैं। लेकिन अगर आंख बंद करके उनका दर्शन करना हो, कैसे हो? वो भी सही है। मैंने कहा मन मूर्ति, मन में भी आप भगवान की मूर्ति बना के भगवान स्थापित कर सकते हो। मनोमयी मूर्ति, मैंने शब्द उपयोग किया था, मनोमय। तो मन में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ध्यान करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। सब मूर्तियों में श्रेष्ठ पत्थर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति और चित्र की मूर्ति, सैंड की मूर्ति वगैरह मूर्तियाँ, कास्ट की मूर्ति, तो उससे सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? मन में भगवान की मूर्ति बनाना श्रेष्ठ मूर्ति है। तो सवाल क्या है? हम उन्हें जैसे दिव्य शरीर होगा उसमें नहीं देख सकते, भगवान मूर्ति नहीं देख सकते। भगवान मूर्ति मंत हो जाते हैं, हमारे स्तर पर आ जाते हैं। हम उनके स्तर पर नहीं जा पाते, तो वो हमारे स्तर पर आके भौतिक चीजों में, मूर्ति में, पाषाण पत्थर पित्तल में वो प्रविष्ट होते हैं। हमारे स्तर पर आते हमारी सेवा ग्रहण करते हैं, तो वो साक्षात कृष्ण की सेवा हम करें, उनको श्रृंगार करना, तो भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा हो रही है। तो कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।